तो अगला क्वेश्चन है हमारा परम्यूटेशन सब सीक्वेंस। इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ नंबर ऑफ नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इनका रेंज भी ज्यादा है, 2 × 10⁵ तक नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्लियरली कह रखा है कि जो भी मल्टीप्लीकेशन या एडिशन तुम करोगे ना, उसको भी इस नंबर से मॉड्यूलो कर देना ताकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। तो ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे बात को, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कुछ मल्टीप्लाई या प्लस कर रहे हैं तो हो सकता है जो टेस्ट केस हो उसमें बहुत बड़े नंबर्स हो और इंटीजर ओवरफ्लो हो सकता है, ठीक है। तो सबसीक्वेंस क्या होता है? सबसीक्वेंस मतलब होता है कि अगर जैसे मैंने 2 डिलीट कर दिया तो मेरा सबसीक्वेंस हो गया 1 3 2 4, ठीक है। एक बार मैं समझा देता हूँ। सबसीक्वेंस का मतलब होता है जैसे ये 1 2 3 2 4 है, ठीक है। अगर ये कैरेक्टर्स मैंने हटा दिए तो 1 2 4 मेरा सबसीक्वेंस हो गया एक, ठीक है। 1 मेरा सबसीक्वेंस हो गया अगर मैं सारे कैरेक्टर्स हटा दूं। 1 2 मेरा एक सबसीक्वेंस हो गया अगर मैं ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर हटा दूं। मतलब सीक्वेंस चेंज नहीं करना और बीच से कैरेक्टर्स को हटा सकते हो तुम, ठीक है। तो वो सबसीक्वेंस होता है। तो अब इन्होंने क्या कह रखा है हमको यहाँ पे हमें सबसीक्वेंस निकालना है और एक जैसे permutation of subsequence of length m is a subsequence that represents a permutation of length m। सबसीक्वेंस निकालो और उसकी परम्यूटेशन का काउंट, मतलब जैसे ये हमारा 1 2 3 2 4 है, तो 1 एक सबसीक्वेंस है, 1 2 एक सबसीक्वेंस है, ठीक है, और एक और 2 है हमारे पास, तो 1 2 एक और सबसीक्वेंस हो गया, ठीक है। क्योंकि दो 2 है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट हो गए, सबसीक्वेंस सेम नहीं हुए। फिर 1 2 3 एक सबसीक्वेंस है मेरा, 1 2 3 का एक और परम्यूटेशन करा 1 3 2। मतलब जैसे अगर ये मतलब उसका परम्यूटेशन नहीं करा, ध्यान से देखो, 1 2 3 एक ये हो गया और अगर मैं 2 को डिलीट कर दूं तो एक 1 यहाँ से और 3 2 यहाँ से, ठीक है। तो 1 3 2 एक और परम्यूटेशन हो गई मेरी, समझ में आया, क्योंकि दूसरा 2 है और वहां पे हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये 1 2 3 और ये 4 मेरा ये वाला हो गया, और 1 3 2 4 ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें हम लॉजिक क्या लगाने वाले हैं, एक बार ड्राई रन करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं एक मैप लेने वाला हूँ। मैप में मैं क्या करूँगा, एक मैप लेंगे हम, एचटीएल लाइब्रेरी का यूज करेंगे मैप का, जिसमें मैं इंटीजर और उसका काउंट स्टोर कराऊंगा। मैप लाइब्रेरी का मैप क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये ना सॉर्टेड वे में चीजों को स्टोर करता है, सॉर्टेड वे में चीजों को स्टोर करता है। इंट रहने देते हैं, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, जो मेरा नंबर होगा और वो कितनी बार आ रहा है उसका काउंट, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या कह रखा है कि परम्यूट, यहाँ पे ध्यान रखना है कि परम्यूटेशन ऑफ लेंथ है इज एन अरे ऑफ लेंथ इन विच एवरी एलिमेंट अकर्स एग्जैक्टली वंस, अकर्स एग्जैक्टली वंस, मतलब सारे नंबर उस परम्यूटेशन में आने चाहिए। मतलब जैसे इस अरे में देखो, ये 5 लेंथ है, 1 2 3 2 4, तो 1 2 3 4, 5 नहीं आया इसमें, यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे देखो 2 मिसिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ सबसीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग, ये हमको बात समझ में आ गई। परम्यूटेशन ऑफ लेंथ m इज अरे ऑफ लेंथ m, ठीक है, इन विच एवरी एलिमेंट फ्रॉम 1 टू m occurs exactly once। जैसे 3 की लेंथ है तो 1 2 3 आ रहा है देखो, 2 की लेंथ है तो 1 और 2 भी आ रहा है, 3 की लेंथ है 1 2 3 फिर से आ रहा है, 4 की लेंथ है 1 2 3, मतलब जो भी हम परम्यूटेशन ले रहे हैं ना उसकी जितनी भी लेंथ होनी चाहिए, तो उसमें जितनी भी लेंथ का तुम ले रहे हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 आ रहा है, इसमें भी तो वही परम्यूटेशन पॉसिबल है यहाँ पे, वही सब सीक्वेंस पॉसिबल है जिसकी परम्यूटेशन का जो पूरा लेंथ है ना उसमें जितनी भी लेंथ तक, जैसे ये 4 लेंथ है तो 1 2 3 4 आना चाहिए, मतलब उस लेंथ तक का आंसर मेरा आना चाहिए, मतलब वो नंबर रिपीट करना चाहिए उसके अंदर। 4 लेंथ के ज्यादा, मतलब यहाँ पे 5 आ गया तो वो आंसर नहीं होगा मेरा, सिंपल सी बात ये है। तो अब हम जाएंगे अपना लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं पहला पहला टेस्ट केस क्या है, 1 2 3 2 4, पहला टेस्ट केस है, पहला अरे दे रखा है 1 2 3 2 4, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। तो नंबर 1 जो है मेरा वो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। एक हम अपना आंसर वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम अपना आंसर स्टोर कराएंगे, ठीक है। मैं अब क्या करूंगा, मुझे पता है कि मुझे ये पता है कि 1 से लेके n तक के ही परम्यूटेशन पॉसिबल है, 1 से लेके n तक की परम्यूटेशन ही पॉसिबल है। तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा जो कि 1 से लेके n तक का होगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं अपना लॉजिक लगाऊंगा, उसके अंदर मैं अपना लॉजिक लगाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखें, एक प्रीवियस वेरिएबल ले लूंगा जिसको मैं स्टार्टिंग में 1 से रखूंगा, ठीक है। एक प्रीवियस वेरिएबल जिसको मैं 1 रखूंगा, ठीक है।
क्योंकि मुझे ये पता करना है कि जो भी परम्यूटेशन है इससे पहले की, उसमें वो कितने बार नंबर आ चुके हैं, ताकि मैं अपने लेंथ का काउंट रख सकूं, राइट। क्योंकि मुझे ये देखना है, जैसे अगर 3 का लेंथ का अरे है, तो उसमें पहले से 1 2 होना चाहिए, तभी मैं इसमें 3 इंक्लूड कर सकता हूँ, राइट। अगर वो 2 ही नहीं है, उसमें 2 नहीं है, तो वो परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है, वो मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं एक प्रीवियस वेरिएबल ले रहा हूँ, और हमेशा मैं जो भी मेरी प्रीवियस लेंथ होगी उसमें मैं वो स्टोर करा लूंगा, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। हम क्या करेंगे, काउंट, जो मेरा मैप होता है ना, जैसे कि एम है, मतलब एक अरे की तरह ही होता है, जिसमें तुम मैप करा दे रहे हो, इस इंडेक्स पे इतना काउंट है उसका। तो मैं अगर ऐसे लिखूंगा m of 1, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, तो वो मुझे उसका काउंट दे देगा, उसका मुझे काउंट दे देगा। m of 1 1 हो गया, m of 2 कितना हो गया, मतलब दो इंटीजर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो मैप ऐसे काम करता है। जिसको मैप नहीं आता, एक बार गीक्स और गीक्स का आर्टिकल फटाफट से पढ़ लो मैप का। दो ज्यादा बहुत ईजी होता है, जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक टेम्प वेरिएबल बना लूंगा। उसके अंदर ना मैं यहाँ पे प्रीवियस नंबर क्या है, मेरा 1 है, अभी स्टार्टिंग में 1 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पहला नंबर है ना, इसलिए। तो 1 इंटू काउंट ऑफ फर्स्ट नंबर, क्योंकि मेरा लूप अभी 1 पे है, i=1 है मेरा, ठीक है, i=1 है। तो जो 1 नंबर है वो मेरा क्या है, उसमें 1 ही काउंट आ रहा है, उसमें 1 काउंट आ रहा है, ठीक है, उसमें मेरा 1 काउंट आ रहा है। तो टेम्प मेरा 1 हो गया। आंसर में मैं क्या करूंगा, आंसर में प्लस कर दूंगा कि ये पॉसिबल है परम्यूटेशन, आंसर में प्लस कर दूंगा। उसके बाद प्रीवियस को टेम्प के बराबर कर दूंगा, दैट्स इट, ये मेरा लॉजिक तैयार हो गया, बस। ये मेरा लॉजिक है, बस इतना सही कोड था इस क्वेश्चन का, और कुछ नहीं था। एक बार ड्राई रन करके समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेम्प 1 है, 1 हो गया, आंसर मेरा कितना हो गया, अभी i=1 के लिए आंसर 1 हो गया, ठीक है। प्रीवियस भी मेरा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वैल्यू प्रीवियस मेरा 1 हो गया, ठीक है। एक परम्यूटेशन इसकी पॉसिबल हो गई। जब मेरा i=2 होगा, तो टेम्प में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, टेम्प में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्रीवियस इंटू करेंट काउंट। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रीवियस प्रीवियस इंटू करंट काउंट, ठीक है। प्रीवियस इंटू करंट काउंट। तो प्रीवियस क्या है मेरा, अभी प्रीवियस तो मेरा 1 है, ये देखो 1 है ना। तो 1 को मैं करंट काउंट से मल्टीप्लाई करूँ, 2 दो बार आ रहा है, 2 दो बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, मतलब मेरे पास दो 2 है, ठीक है। अब आंसर में मैं प्लस कर दूं टेम्प को, आंसर पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा, आंसर में हमने टेम्प प्लस करा, आंसर मेरा 3 हो गया, आंसर मेरा 3 हो गया। और प्रीवियस कितना हो गया, प्रीवियस टेम्प के बराबर हो गया, प्रीवियस भी मेरा 2 के बराबर हो गया, इसका मतलब है ना, 2 था ना प्रीवियस। क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ना ध्यान से, दो 2 का काउंट 2 बार है, तो कितनी बार देखो, 2 की वजह से ना दो दो बार आ रही थी ना। देखो ये 2, ये दूसरा 2 है, ये दूसरा 2 है, ये दूसरा 2 है, यहाँ पे भी दो 2 है, इस वजह से दो परम्यूटेशन बन गई, इसलिए हमारा काउंट इंक्रीज हो गया। तो ये लॉजिक सही बैठ रहा है अभी के तक। तो आंसर मेरा अब 3 हो गया, आंसर i=2 तक जब आया, तो आंसर मेरा कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या करेंगे हम, i=3, i=3, i=3 के लिए क्या करेंगे, i=3 के लिए क्या करेंगे, अब हमारा टेम्प जो है, टेम्प जो है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अ, अब i=3 के लिए टेम्प जो करेंगे, अब फिर से हम वही करेंगे, प्रीवियस मेरा 2 है, तो अब मेरा जो करंट काउंट है वो क्या है, करंट काउंट 1 है ना, तो 1 से कर दिया, ठीक है। आंसर को जब मैं प्लस करूंगा, आंसर को जब मैं प्लस करूंगा, अब यहाँ पे जो मेरा करंट टेम्प है, करंट टेम्प को मैं प्लस कर दूंगा, तो 2 था, तो फिर से दो परम्यूटेशन पॉसिबल हो गई ना 3 के साथ, ध्यान से देखो यहाँ पे, 3 के साथ दो परम्यूटेशन आ रही है आंसर में, 1 2 3 और 1 3 2, राइट। तो इसलिए मैंने आंसर को दो बार प्लस कर दिया, दो बार, मतलब आंसर प्लस इज इक्वल टू प्लस, मतलब यार ये आंसर प्लस टेम्प ही होता है, इसका दूसरा तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो पहले मेरा आंसर 3 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया, आंसर मेरा i=3 के लिए 5 हो गया, ठीक है। आंसर 5 हो गया, प्रीवियस अभी भी 2 ही रहेगा, ठीक है। अब जो मेरी लास्ट आइट्रेशन है i=4 के लिए, फिर से वही चीज करूंगा मैं, प्रीवियस मेरा 2 ही था, टेम्प को मैं 2 रखूंगा। अब फोर फोर वाला काउंट देखो कितनी बार, 1 ही बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, राइट। तो फिर से हम आंसर प्लस इज इक्वल टू सेम चीज करेंगे, वही, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे भी, सेम, मैं इसको फिर से प्लस करूंगा, और अब मेरा आंसर 7 हो जाएगा। और प्रीवियस ये थोड़ा सा मेसी हो गया इधर, ड्राई रन करके देखो, यही लॉजिक लग रहा है, ठीक है। परम्यूटेशन का खेल है, 1 to n तक का चलना चाहिए। एक और टेस्ट केस के लिए ड्राई रन करके दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लास्ट वाला टेस्ट केस क्या है, 1 3 5 8 9 8,
एक अरे लेंगे हम यहाँ पे 1 3 5 8 9 8, ठीक है। मैप लेंगे, मैप में फटाफट से मैं इसको स्टोर कर डालता हूँ। 1 के लिए एक ही बार आ रहा है, 3 हमारा एक बार आ रहा है, 5 मेरा कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 8 मेरा 2 बार आ रहा है, 9 भी मेरा एक बार आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कह रखा है कि हमारा एक ही परम्यूटेशन आ रहा है जो कि है 1। ऐसा क्यों कह रखा है, एक बार ध्यान से देखते हैं फटाफट से। आई इज इक्वल टू 1, वही सेम चीज लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, एक हमारा 1 to n तक का फॉर लूप लगेगा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है जो मेरी परम्यूटेशन है, वो मेरी 1 to n, मतलब अगर कोई भी मैं परम्यूटेशन, तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी मेरा आंसर है, जैसे 1 है, अगर 1 लेंथ है तो 1 तक का ही आंसर आएगा। अगर 2 लेंथ है तो 1, 2 ही डाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे 1, 3 नहीं डाल सकता। 1 to n तक का ही आंसर रहना चाहिए, वही मेरा वैलिड आंसर्स होंगे, ठीक है। तो वही मैं समझा रहा था। अब इस केस में ध्यान से देखना कैसे करेंगे। आई इज इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले मैं टेम्प वेरिएबल करूंगा। प्रीवियस वेरिएबल में यहाँ लिख देता हूँ, प्रीवियस मेरा 1 होगा, स्टार्टिंग में 1 रखेंगे क्योंकि कोई सी नंबर को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 1 इंटू करंट काउंट, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, आंसर में टेम्प प्लस कर दो, आंसर में टेम्प प्लस कर दो, 1 हो गया। और प्रीवियस को टेम्प के बराबर कर दो, प्रीवियस को टेम्प के बराबर में करूंगा। टेम्प कितना है मेरा, 1 है, राइट। तो प्रीवियस 1 हो गया। तो अभी मेरा आंसर क्या चल रहा है, अभी मेरा आंसर 1 चल रहा है, ठीक है। सेकेंड केस, आई इज इक्वल टू 2, ध्यान से देखो 2 इसमें है ही नहीं, 2 इसमें है ही नहीं, तो टेम्प मेरा 0 हो जाएगा। 1 इंटू करंट काउंट करते हैं ना हम, नंबर का करंट काउंट, तो करंट काउंट तो 0 हो गया, टेम्प 0 हो गया, आंसर में कुछ प्लस नहीं होगा, आंसर प्लस इज इक्वल टू टेम्प करोगे, आंसर 1 ही रहेगा। और प्रीवियस भी अब 0 हो गया। अब तुम कितने भी आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4 कुछ भी करते जाओ, प्रीवियस तुम्हारा 0 है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। तो इसलिए सेकंड वाले, ये जो सेकंड टेस्ट केस है, इसका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक लॉजिक समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार ड्राई रन कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कोड दिखा देता हूँ एक बार। यही चीज हमने करी है, एक सॉल्व फंक्शन लिया है मैंने, यहाँ पे मैप लिया, मैप को इनिशियलाइज करा, प्रीवियस इनटू करंट काउंट, और हर बार मैंने मॉड कर दिया क्योंकि यहाँ पे टेस्ट केस में दे रखा है क्योंकि वैल्यूज एक्सीड कर सकती है और इंटीजर ओवरफ्लो आ सकता है जब तुम मल्टीप्लाई और प्लस करोगे। तो हर बार मैंने बस यहाँ पे मॉड कर रखा है, बस और कुछ नहीं करा है। जो ड्राई रन करा, ड्राई रन में मैंने मॉड नहीं करा था, तो बस यहाँ पे तुमको बस आंसर और अपने, जब भी तुम ये मल्टीप्लाई करा मैंने टेम्प को, यहाँ पे मॉड कर रखा है, दैट्स इट। आंसर में टेम्प प्लस करा, प्रीवियस को टेम्प के बराबर कर दिया, दैट्स इट। और ये एल एल का मतलब लॉन्ग लॉन्ग लिया है क्योंकि, और मॉड मैंने ग्लोबल वेरिएबल ले रखा है इस कोड में, ठीक है। आई होप सो समझ में आया होगा क्वेश्चन, ये पूरा कोड है इस क्वेश्चन का। अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताओ। थैंक यू।